हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाठशाला गुरुकुल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन। सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन होता है कि होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर में ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक। एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होगा, सॉल्यूट हमेशा कम होगा। तो हम कंपोनेंट के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई किए हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाaternary सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा कि सॉल्वेंट एक होगा, सॉल्यूट एक होगा, हमेशा सॉल्वेंट एक ही होता है। टर्नरी में एक सॉल्वेंट दो सॉल्यूट, क्वाaternary में एक सॉल्वेंट तीन सॉल्यूट। ठीक। अब हम बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर की। होमोजेनियस मिक्सचर देखिए क्या होता है। अगर हम ले लिए एक गिलास पानी ले लिए, इस पानी में हमने शुगर को डिजॉल्व कर दिया। शुगर डिजॉल्व करने के बाद चाहे यहाँ का कंसंट्रेशन चाहे यहाँ का कंसंट्रेशन, एक चम्मच पानी आप यहाँ से ले सकते हैं, एक चम्मच पानी आप यहाँ से ले सकते हैं। जब शुगर पूरा डिजॉल्व हो जाए तो जो यहाँ का एक चम्मच पानी होगा, जो यहाँ का एक चम्मच पानी होगा, दोनों का टेस्ट सेम होगा, दोनों के कंसंट्रेशन सेम होंगे। अगर दोनों के कंसंट्रेशन सेम है तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। इन दो इन दोनों का अगर यही एक चम्मच इसमें रख दे, एक चम्मच इसमें रख दे, तो दोनों का कंसंट्रेशन C1 और C2, तो दोनों का कंसंट्रेशन भी बराबर रहेगा, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट और दोनों का टेस्ट भी बराबर रहेगा। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी लगभग लगभग सेम होगी। ठीक। ये होता है होमोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर में हम एक गिलास पानी ले लें और उसमें हम डाल दें शुगर, या एक गिलास पानी में हमने डाल दिया ग्लूकोज, या वाटर के साथ साल्ट डाल दिया। ये सब होमोजेनियस एग्जाम्पल है। हेटेरोजेनियस एग्जाम्पल क्या होता है कि हमने किसी कंटेनर में वाटर ले लिया और उसमें हमने डाल दिया सिलिका या सैंड, बालू डाल दिया। ठीक। अगर हम यहाँ का कंसंट्रेशन देखेंगे तो C2 इज ग्रेटर देन C1। यहाँ मैं बना देता हूँ, ये देखिए, यहाँ का कंसंट्रेशन और यहाँ का कंसंट्रेशन, यहाँ का कंसंट्रेशन जो होगा, यहाँ का कंसंट्रेशन और यहाँ का कंसंट्रेशन, तो जो C2 वाला कंसंट्रेशन होगा ज़्यादा होगा, C1 का कम होगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है कि सैंड अगर हम डालते हैं वाटर में। ठीक। तो हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसे कहते हैं? जो मिनिमम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, जो मैक्सिमम अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक। जैसे ये देख लीजिए, अगर मान लीजिए हमने 20 ml एथाइल अल्कोहल ले लिया और 80 ml ले लिया हमने वाटर। 80 ml वाटर लिया है तो ये ज़्यादा है, तो ये होगा सॉल्वेंट, और जो कम होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया दूसरे एग्जाम्पल में, 80 ml हमने ले लिया एथाइल अल्कोहल और 20 ml ले लिया वाटर। फिर 20 ml कम है तो ये सॉल्यूट की तरह काम करेगा, ये सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए, हमने ले लिया 50 ml एथाइल अल्कोहल, 50 ml हमने ले लिया वाटर, तो दोनों का अमाउंट बराबर है, तो कोई भी सॉल्यूट कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक। अब हम ये बताना चाहते हैं कि जो ज़्यादा होता है वही डिसाइड करता है कि सॉल्वेंट किस पेज में होगा। जैसे मान लीजिए, अगर हम यहाँ बात करते हैं, अगर सॉल्वेंट हुआ गैस, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? गैसीय सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट हुआ लिक्विड तो सॉल्यूशन का नेचर होगा लिक्विड सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट हुआ सॉलिड तो सॉल्यूशन का नेचर होगा सॉलिड सॉल्यूशन। तो हम ये बात बोल सकते हैं क्या, कि जो स्टेट सॉल्वेंट का होगा वही स्टेट सॉल्यूशन का होगा। ठीक। सॉल्वेंट डिसाइड द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक। अगर मान लीजिए सॉल्वेंट गैसियस होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को हम गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे, अगर लिक्विड हुआ तो ऐसे सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, अगर सॉल्वेंट सॉलिड हुआ तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्वेंट फिक्स है, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी सॉल्यूट हो सकता है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होगा गैस, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होगा लिक्विड, ये सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हो सकता है, सॉल्वेंट सॉलिड होगा, और सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ये पूछा गया है बार बार कि ये गैस इन लिक्विड, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर,
लिक्विड में एथाइल कोल्ड डिजॉल्व इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। और इसका अभी सॉलिड सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉलिड में गैस, तो आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा पैलेडियम वाला कि हम लोग बनाते थे ये एल्कीन से बनाते थे, एल्केन H2PD PT NI लेते थे, यहाँ बनता था CH3 एल्केन बन जाता था। यहाँ पे ये पैलेडियम तो सॉलिड है, इसके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस आकर डिपॉजिट हो जाती थी, तो यहाँ पे गैस और यहाँ ये सॉलिड, तो हम बोल सकते हैं गैस इन सॉलिड, ठीक। और यहाँ पे होगा लिक्विड, ये मरकरी लिक्विड होगा, मरकरी है लिक्विड और सोडियम है सॉलिड, ठीक। सॉलिड में कि कॉपर ये भी सॉलिड, गोल्ड ये भी सॉलिड। अब हम बात करते हैं, हम बात करेंगे क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, इन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैसियस सोल्यूशन। अब गैसियस सोल्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट का नेचर होना चाहिए गैसियस, सॉल्वेंट होना चाहिए गैसियस। एक सेकंड, सॉल्वेंट होना चाहिए गैसियस, गैसियस सॉल्वेंट होना चाहिए। गैसियस सॉल्वेंट कहाँ पे है? अच्छा एक बात और बताना था यहाँ पे कि आपको कैसे पता चलेगा कि सॉल्वेंट कौन सा है कौन सा सॉल्यूट है। तो कभी लिखा हो ऐसे लिखा होता है कि समथिंग डिजॉल्व इन समथिंग, जैसे लिखा हो एक्स डिजॉल्व इन वाई, जैसे वाटर ये लिखा है कि एथाइल अल्कोहल C2H5OH डिजॉल्व इन वाटर, तो समथिंग डिजॉल्व इन, इनके बाद जो कुछ लिखा होगा सॉल्वेंट होगा, और इनके पहले कुछ जो कुछ होगा वो सॉल्यूट होगा। ऐसे विथ के पहले जो कुछ होगा सॉल्यूट होगा, विथ के बाद जो कुछ होगा सॉल्वेंट होगा, एंड के पहले जो कुछ होगा सॉल्यूट होगा, एंड के बाद जो कुछ होगा ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि गैसियस सोल्यूशन, तो गैसियस सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, गैसियस, एंड के बाद गैसियस आना चाहिए। यहाँ इनके बाद जो सॉल्वेंट है लिक्विड है, यहाँ गैसियस है, यहाँ भी लिक्विड है, यहाँ सॉलिड है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, यही होगा बी वाला, बी ऑप्शन, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बातें थी। दूसरी बात है, दूसरा क्वेश्चन इन्होंने बोला कि इन ए लिक्विड सोल्यूशन सॉल्वेंट इज ऑलवेज, लिक्विड सोल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होना चाहिए, सॉल्वेंट किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा है विच आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं, तो सॉलिड में हमने पढ़ा था शुगर इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, या साल्ट इन वाटर, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है सॉलिड इन लिक्विड के। तो ग्लूकोज इन वाटर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन्होंने बोला एमलगम ऑफ मरकरी, मरकरी कैसा होता है लिक्विड, सोडियम कैसा होता है सॉलिड, तो हम यहाँ पे लिक्विड इन सॉलिड की बात कर सकते हैं, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक। इन्होंने रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ सोल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आसान था। क्वेश्चन नंबर 5, इन्होंने बोला कि सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन एक्ट एज, तो हाइड्रोजन यहाँ पे सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, ये मैंने आपको बताया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2, यहाँ NiPD PT, यहाँ से बनेगा एल्केन, आपने पढ़ा होगा, इसका नाम होता है सेबाथियर संटैंस रिएक्शन या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे जो ये होगा सॉल्यूट और ये होगा कैटलिस्ट की तरह है, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, इसका ऑप्शन होगा बी।